खुदावंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने मुझे मौका दिया कि मैं खुदा के कलाम की आम सच्चाई आप तक रख सकूँ। और आज बड़ा एक तो खुशी का दिन है, जिस तरह हम बात करते हैं गुड फ्राइडे यानी मुबारक जुमा, तो बहुत सारे मसीह हलकों में इसको सोग के दिन से याद किया जाता है। लेकिन जहाँ तक मेरी एजुकेशन है, मेरी तालीम है, और जिस इंस्टीट्यूट से मैं तालीम को हासिल कर रहा हूँ और मैंने ग्रेजुएशन की डिग्री, BDH की डिग्री हासिल की है, वहाँ से मैंने सीखा है अल्फा ओमेगा बाइबल कॉलेज से, डॉक्टर नईम प्रसाद साहब से, कि आज का दिन जो सोग का दिन नहीं है बल्कि आज का दिन सेलिब्रेशन का दिन है। आज का दिन डार्कनेस का दिन नहीं है बल्कि डार्कनेस को दूर करने का दिन है। आज का दिन अंधकार में खो जाने का दिन नहीं है बल्कि अंधकार में उजाले को पैदा करने का दिन है। आज का दिन काले कपड़े पहनने का दिन नहीं है बल्कि काले कपड़ों को सफेद करने का दिन है। हालेलुया, हालेलुया। आज का दिन रोने धोने कुर्लाने का दिन नहीं है बल्कि यीशु मसीह की फतह मंदी का दिन है। आज फतह का दिन है। यीशु मसीह ने सलीब पर अबलीस का बरमला तमाशा बनाया है और उसने अबलीस के हाथों से वो तमाम कुछ ये ले ली है। हम जो गुलाम थे हमें आजाद कर दिया है, इसलिए खौफ आते हैं और उसके मानने वाले भी आते हैं। आज फतह मंदी का दिन है। हालेलुया। कि आज तारीकी का, रोने का, कुर्लाने का, परेशान होने का दिन है। अक्सर आज के दिन बहुत सारे लोग ब्लैक कपड़े पहनते हैं। ये बात कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस बात की मैं मजम्मत कर दूं कि ये जरूरी नहीं है। काला रंग पहनना ये कोई हमारे अकीदे का इजहार नहीं है। सारे कलर खुदा ने बनाए हैं, सारे दिन यीशु मसीह के हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। हालेलुया। बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है ऐसा। लेकिन अगर काला कपड़ा आप इस तर्ज अमल से पहनते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह मर गया है और वो कभी नहीं उठेगा और हमें सोग मनाना चाहिए, तो ये गलत बात है। इसकी मसम्मत करता हूं, जोश तरीके से मजम्मत करता हूं कि ऐसा नहीं है, नहीं करना चाहिए। कोई सोग वोग नहीं है, कोई रोने कुर्लाने का दिन नहीं। क्यों रोए भाई? हमारा यीशु मर गया, दफन हो गया, कोई जिंदा नहीं हुआ। भाई हम खुशी मनाएंगे, वो मरा है, वो दफन हुआ, लेकिन तीसरे रोज कलामे मुकद्दस के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा भी। हालेलुया। भाई क्यों सोग मनाएंगे? नहीं मनाएंगे हम तो खुशी मनाएंगे। अगर वो सलीब पर ना मरता तो आज हम जिंदों की जमीन से काट दिए जाते। सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है। सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, लेकिन हम नजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। वो सलीब जो लानती कहलवाती थी, तब तक जब तक यीशु खुदा का कलमा उस पे ऊपर नहीं आया था, लटकाया नहीं गया था, मसलूब नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही उसका पाप और उसका बेशकीमत और उसका बेदाग लहू उस सलीब पर बहता है तो वो लकड़ी आम नहीं बल्कि खास बन जाती है। वो लानती नहीं बल्कि नजात का रास्ता बन जाती है। सलीब कनाडा लोगों के लिए बेवकूफी, हलाकत और नादानी का काम हो सकता है, लेकिन मसीह के लिए ये खुदा की कुदरत का निशान है, ये निजात का निशान है। आज जरूरत है मसीह हलकों में और बनी इंसान को कि वो सलीब के साए के नीचे है। मुबारक जुमा का पैगाम यह है कि सलीब के साए तले आ जाए ताकि आप मखलसी और निजात को हासिल कर सकें। आप उस मोहब्बत को अपनी जिंदगियों में रिसीव कर सके जो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर हमारे लिए अदा किया। बेशक खुदावंद यीशु मसीह ने हमारा कब्जा अदा किया है, फिदिया दे दिया है।
फिदिया का मतलब यह होता है कि किसी दूसरे शख्स पर कोई बोझ है, कोई कर्जा है, उसके ईवज कोई दूसरा शख्स उस कर्जे को उतार के उसकी कीमत अदा कर दे, तो पर हकीकत वो शख्स जो कीमत अदा कर रहा है वो उसका फिदिया दे रहा है। यह आसान टर्मिनोलॉजी है, इसको और ज्यादा बेहतर बता सकता था, लेकिन क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इससे पहले बहुत मुस्तनिद अल्फाजों में और बाशराफ अल्फाजों में बेटियों ने और भाइयों ने बताया है। मैं उनकी उन अल्फाजों की वैल्यू कम करना नहीं चाहता हूँ कि मैं भी ग्रीक या हिब्रू को करूँ। ऑलरेडी ये अल्फाज वो उनके मेरे ही थे, हालेलुया। और मुझे खुशी हो रही थी कि बहुत ब्लेस्ड शुदा अल्फाज थे और थ्योलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बातें की गई। तो मैं कोशिश करूंगा कि उन अल्फाजों को ना दोहराऊं। हालांकि सेम नोट्स मेरे पास भी वही है, लेकिन मैं बड़ा मुश्किल में पड़ गया था कि मैं वो बातें करूं जो ऑलरेडी इन्होंने नहीं की है, हालेलुया। तो इसलिए मैं नोट्स की तरफ इसलिए देख रहा हूं कि वही बातें हैं जो उन्होंने कही है, क्योंकि ऑलरेडी ब्लेसिंग ऊपर से ही मिल जाती है। तो प्रेज द लॉर्ड, बहुत अच्छे, गॉड ब्लेस यू। एक दफा फिर मैं सबकी तालियां। अब सलीब का पैगाम जो है हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी, लेकिन हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। सलीब जब हम गले में पहनते हैं तो लोगों की तवज्जो हमें मिलती है। सलीब जब हम गले में पहनते हैं तो लोगों के निगाह का मरकज बनना चाहते हैं, लोगों की तवज्जो हमें मिलती है। लेकिन जब सलीब हम उठाते हैं तो खुदा के जलाल को इज्जत मिलती है, हालेलुया। सलीब हमने पहननी नहीं है, बल्कि सलीब हमने उठानी है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में और शराफ अल्फाजों में खुदा के कलमे खुदा यीशु मसीह ने ये कहा है कि अपनी खुदी का इनकार कर, जो मेरे पीछे चलना चाहता है वो अपनी सलीब को उठाए, अपनी सलीब खुद उठाए और अपनी खुदी का इनकार कर। तो वैल्यू इससे नहीं है कि सलीब पहननी है, वैल्यू इससे है कि सलीब आप उठा ले। हमें लोगों की तवज्जो नहीं चाहिए है, हमें हम लोगों के निगाह के मरकज नहीं बनना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम निगाह के मरकज है, हम फाते हैं, फतेहमंद है। अभी शिश खुदा है, वो सलीब पर नहीं आ रहा, वो असल से लगा हुआ है। तो बात करने का मकसद ये है कि आपने क्या करना है, आपने सलीब के साए के नीचे आ जाना है। खुदा यीशु मसीह की सलीबी मौत हमारे बदन की निजात और रूह की निजात दोनों के लिए, बदन की शिफा भी साथ है और रूह की निजात भी साथ है, दोनों चीजों को। और सोल के लिए भी है, रूह जान तन सभी तीनों चीजों के लिए है। आज से हमने और आपने ये वादा करना है कि सलीब पहनकर हमने लोगों की तवज्जो को हासिल नहीं करना है, क्योंकि सलीब पहनकर हमें लोगों की क्या मिलती है? तवज्जो मिलती है। सलीब पहनकर क्या मिलती है? लोगों की तवज्जो मिलती है। लेकिन सलीब उठाने से क्या होता है? खुदा के कलाम को जला देता है। तो तवज्जो अच्छी है, खुदा के कलाम को जला देना चाहिए। तो मैं आपसे कहूंगा कि सलीब का पैगाम जो है ये 7 सलीबी वास में कलम बंद है, जो बड़े खूबसूरत अल्फाजों में बहन भाइयों ने बयान किया है। खुदा यीशु मसीह का सलीब पर अपनी जान का फिदिया देना ये कोई हादसा नहीं था, ये प्री प्लान था। कुछ लोग कहते हैं गैर मसीह के लोग, उसको तो खुद पता नहीं था उसने मरना है, वो भाई सब कुछ पता था। जब वो तमाम हुआ कह रहा है तो वो नबूवतों की तकमील को ज़ाहिर करे, भी तकमील हो गई है भाई, तजस्सुम की तकमील हो गई है। पैदाइश 30 बाब उसकी 15वीं आयत की जो पहली प्रॉफसी है बाइबल मुकद्दस में, उसकी तकमील हो गई है। कौन सी आयत है? बिल्कुल पूरा बोले जरा। मैं तेरे और औरत के दरमियान अदावत डालूंगा, आगे वो तेरे सर को कुचलेगा। ये उस प्रॉफसी की तकमील है जो खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर की है। ये बाइबल मुकद्दस की पहली प्रॉफसी है।
और मैं आपको बात बताऊं, खुदा यीशु मसीह ने अपनी आखिरी 6 घंटों में 7 कलमात अपनी जुबान मुबारका से अदा किए, जिसको हम सलीबी कलमात कहते हैं। यह सलीबी बात नहीं कह सकते। बड़ी खूबसूरत बात कि यकीन जाने ये खुदा का शरफ है कि हम इन चीजों को डील करते हुए नजर आते हैं, वरना बहुत सारे लोग बहुत दूर हैं इन चीजों से। खुदा के कलाम, खुदा की शख्सियत के ऊपर बात करना ये कोई आसान काम नहीं है। But Jesus Christ is visible image of the invisible God. खुदा यीशु मसीह अनदेखे खुदा की सूरत पर है। वो खुदा जो नजर नहीं आता है, वो यीशु मसीह की शख्सियत से प्रेजेंट हुआ है, ज़ाहिर हुआ है, और हमने जाना है कि कोई खुदा है। भाई खुदा यीशु मसीह की शक्ल सूरत से हम उस अनदेखे खुदा को जान पाए हैं जो आसमान पर है। तो हमें क्या करना चाहिए? The thanksgiving to the Lord as the only Son of the Lord. हमें खुदा की शुक्रगुजारी करना चाहिए, हमें उसकी तकलीफ करना चाहिए, क्योंकि वो हमसे a lot of love करता है, क्योंकि वो हमारा दोस्त है। भाई ऐसा कौन सा दोस्त है जो अपने दोस्तों की खातिर अपनी जान का फिदिया दे दे, जान कुर्बान कर दे? ये वन पर्सनैलिटी एक ही है जो मुजस्सम कलाम खुदा यीशु। जब हम यीशु कहते हैं तो हम उसकी बशरियत को ज़ाहिर करते हैं। जब हम मसीह कहते हैं तो हम उसकी अलूहियत को ज़ाहिर करते हैं। वो कामिल खुदा और कामिल इंसान है, था नहीं। जब उसने सलीब पर अपनी जान का फिदिया दिया है तो वो तब कामिल इंसान था। और जब गुनाह का बोझ उसके ऊपर आ गया था तो चंद टाइम के लिए वो जो कहा जाता है कि सीन उसकी जिंदगी पर आया है, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि गुनाह उसकी थी। वो ऐसा पढ़ रहा था जिसके अंदर कोई गुनाह साबित कर नहीं सकता था, और ना कोई आज साबित कर सकता है, क्योंकि वो बारबरा कहता है ऐसा कौन सा शख्स है जो मुझ में गुनाह साबित कर सके। वो बेगुनाह बंदा था जो जहान के गुनाहों को उठा कर ले जाता है। और इस बात को दर हकीकत यूहन्ना नबी ने उस वक्त एड्रेस कर लिया जब वो उसको पानी का बपतिस्मा दे रहा था। वो शागिर्दों से कहता है कि वो देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा के ले जाता है। भाई चलना है तो इसके पीछे चलो, रहनुमाई लेनी है तो इसकी रहनुमाई लेनी, क्योंकि बहुत सारे शागिर्द यूहन्ना इस्तबागी के खुदा यीशु मसीह के हवारी हो चले थे। और ये यूहन्ना रसूल जो है जो यीशु मसीह का शागिर्द कहलाता है, दर हकीकत यीशु मसीह का शागिर्द होने से पहले ये यूहन्ना इस्तबागी का शागिर्द। तो ये आयत जो मैंने कोट की है ये दर हकीकत इसी को यूहन्ना इस्तबागी सुना रहा था कि वो है खुदा का बर्रा, सबा किया बर्रा, असल से सबा किया बर्रा, जो सिर्फ एक शख्स के गुनाह नहीं बल्कि जहान के गुनाहों को उठा ले। और लास्ट बात कहना चाहूंगा कि यीशु मसीह सिर्फ मसीहियों के लिए मसलूब नहीं हुए थे। हम अपने खुदा को महदूद करना नहीं चाहते। हमारे पास कोई कॉपीराइट्स नहीं है कि हमारा यीशु, भाई यीशु सबका है, यीशु, और उसने बनीनो इंसान के लिए जान दी है, और उसकी जान का फिदिया जो है हमने रायगा नहीं जाने देना। क्यों? हमने उसकी तकलीद करनी है। जिस तरह सभी बच्चों ने बड़ी खूबसूरत बात की, और लास्ट की बात कोट करूंगा वो इसलिए क्योंकि खिताब कर रहा हूं कि हमेशा जीते वो लोग रहेंगे जिनका जीना मसीह और मरना नफा है। अगर आप ये समझते हैं कि सलीब पहन लेने से आप मसीही होंगे तो मैं आपको कहता हूं कि आप गलत समझते हैं। मसीह है ही नहीं, आपकी मसीह के साथ कोई वाकफियत ही नहीं। आज का दिन फतामंदी का दिन
उन लोगों के लिए है जिनका जीना मसीह और मरना रफा है, और जो हर वक्त कहते हैं प्रभु मैं जिंदा न रहा बस बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। तो आज ब्लैक डे नहीं है बल्कि गुड डे है। आज मुबारक शुबा है, आज फतहमंदी का दिन है। तो अगर आप फतहमंद हैं तो अपने गुनाहों से तौबा करें। अगर आज तक अगर आप कर रहे हैं, अगर नहीं तो आप नाम नेहाद मसीही होंगे, सही मसीही नहीं होंगे। हालेलुया। आए अपनी आंखों को बंद करें।